आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। आज बात करेंगे गुरुदेव की, देवगुरु बृहस्पति की और गुरु के वक्री होने की। गुरु 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक वक्री हो रहेंगे, यानी कि पूरे 4 महीने के लिए वक्र अवस्था में रहेंगे। लेकिन इसके परिणाम समझने से पहले ये बताएंगे कि वक्री अवस्था होती क्या है और वक्री अवस्था में प्लैनेट किस तरह के फल करते हैं। ग्रहों का वक्री और अस्त होना दोनों ही सूर्य पर निर्भर करता है और सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री से आगे जाने के बाद ग्रह वक्री हो जाते हैं या मार्गी हो जाते हैं और वक्री अवस्था में प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि वो अपना अच्छा या बुरा दोनों तरह का जो है वो फल करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं और उसका आपके ऊपर अच्छा या बुरा दोनों तरह का असर होता है। अब बताएंगे। अब देखिए, ये जो कुंडली लगी है ये 5 सितंबर की कुंडली है। 5 सितंबर की कुंडली में गुरु आपको नजर आ रहे हैं 11वें भाव में और सूर्य चले गए हैं 3रे भाव में। अब ये स्थिति है वक्रावस्था की, क्योंकि सूर्य से गुरु की 120 डिग्री से ज़्यादा की दूरी, भले ही बाएं हो भले ही दाएं हो, ये वक्रावस्था की तरफ ले जाती है। अब सूर्य जैसे ही 120 डिग्री से दूर गए हैं गुरु से, ये वक्री अवस्था में आ गए। अब सूर्य आएंगे यहाँ पर तो ये विदिन 120 डिग्री आ जाएंगे तो मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर को। ऐसे ही शनि वक्री होते हैं, जो शनि वक्री चल भी रहे हैं। अब देखिए, सूर्य और शनि आमने सामने हैं, वक्री अवस्था में है। ये नंगी आंख से नजर आ जाता है कुंडली में। आजकल तो सॉफ्टवेयर में लिखा होता है, व लिखा होता है साथ में उसके ऊपर वक्री, लेकिन जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो इस तरह से देखा जाता था कि वक्री अवस्था क्या है, उसकी डिग्री के लिहाज से देखा जाता था। सूर्य से शनि, गुरु और मंगल इसी स्थिति में हो तो वक्री होंगे। आमने सामने जो समसप्तक योग बनेगा तो वक्री होंगे। 2 प्लैनेट ऐसे हैं, शुक्र और बुध, जो कभी भी सूर्य के आमने सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी मैक्सिमम दूरी, ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, इनकी मैक्सिमम दूरी शुक्र की लगभग 45 डिग्री है और इसकी 27 डिग्री बुध। ये हमेशा आपको सूर्य के साथ नजर आएगा बुध, या सूर्य से एक घर पहले या एक घर आगे नजर आएगा, वो भी डिग्रीकली। यदि डिग्री सूर्य की ज़्यादा दूर है तो वो आगे चला जाएगा, नहीं तो वो पीछे ही रहेगा, साथ साथ ही रहेगा। तो ये प्लैनेट जो है वो आमने सामने समसप्तक कभी नहीं बनाते, आमने सामने कभी नहीं आते। तो ये 45 डिग्री दूर हो जाए तो वक्री हो जाता है, ये 27 डिग्री के आसपास का डिस्टेंस हो जाए तो वक्री हो जाता है। तो ये मैक्सिमम दूरी है इसकी। तो ये हालांकि जो वक्री और मार्गी होने की एक निश्चित डिग्री है वो अलग हो सकती है दोनों प्लैनेट्स की, लेकिन इनका डिस्टेंस इतना ही रहेगा। जैसे ही सूर्य आगे निकलेगा वो वक्री हो जाएंगे। तो ये स्थिति ग्रहों के वक्री और मार्गी होने की रहती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब बात करेंगे कि मिथुन राशि के लिए क्यों जो है वो जरूरी है, क्यों वक्री अवस्था में गुरु उसके क्या फल करेंगे। अब जो मिथुन राशि है इसके लिए गुरु 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो गुरु का 11वें का गोचर शुभ होता है। पहली बात तो यह है कि गुरु का 11वें का गोचर आपके लिए शुभ है, वो शुभ फल दे रहे हैं। और वक्री अवस्था में कैसे फल करेंगे, सबसे पहले तो यह है कि गुरु 4 भावों के कारक हैं। गुरु धन भाव के कारक हैं, गुरु पंचम स्थान के कारक हैं। पंचम स्थान से इजी गेन देखते हैं, ये त्रिकोण का भाव है, ये शुभ भाव होता है। गुरु भाग्यस्थान के कारक हैं, भाग्यस्थान के फल गुरु ही करते हैं। गुरु आपकी कुंडली में आय स्थान के कारक हैं, इसी भाव से गोचर कर रहे हैं। 12 में से 4 घरों के गुरु कारक हैं जिसके आपको अच्छे फल मिलते हैं। गुरु अदरवाइज जो उसके कारक तत्व हैं, जो उनके विशेष कारक तत्व हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु आय के कारक हैं। आय स्थान के भी कारक गुरु हैं, आय के भी कारक गुरु हैं। तो गुरु आय स्थान का भले ही समावित तो उनके पास ना हो, लेकिन कारक गुरु ही रहेंगे। तो गुरु कुंडली में खराब भी हों, खराब घरों के भी स्वामी हों, तो भी गुरु ज्ञान जरूर देते हैं, आय का साधन जरूर देते हैं, गुरु संतान जरूर देते हैं। ये इन 3 भावों के कारक, ये जो 3 कारक हैं, जो स्थिर कारक हैं, वो गुरु के ही कारक हैं। और गुरु जो है वो वक्री हैं और आपके लिए शुभ गोचर में है। तो आपके लिए अच्छा क्यों है, कर्म स्थान के मालिक भी गुरु हैं आपकी कुंडली में, पार्टनरशिप हाउस के मालिक भी गुरु हैं आपकी कुंडली में। इन 2 भावों के भी फल करेंगे, जिनके वो स्थिर कारक हैं उनके भी फल करेंगे। और यदि दशा कुंडली में आपकी इस समय गुरु की चल रही है तो आपके लिए सोने पे सुहागे वाली चीज हो जाएगी, आपको उसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो सबसे पहले गुरु यहाँ पर आय स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो आय स्थान से गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव के ऊपर। पराक्रम भाव जहां से आप फैसला लेते हैं, जहां से आपने डिसाइड करना है कि करना क्या है,
लेफ्ट जाना है, ये राइट जाना है। रिलेशनशिप का मामला है, कारोबार का मामला है, नौकरी का मामला है, किसी भी तरह का कोई मामला है वो वहीं से आएगा। पराक्रम आप तीसरे भाव से ही देखेंगे, तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, फैसलों में क्लैरिटी हो जाएगी, उसमें स्पष्टता हो जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस तरह के फैसले आप 4 सितंबर के बाद कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर। ये गुरु की आपको जो है वो शुभता मिलेगी। यहाँ पर वक्र अवस्था में गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो सीधा पंचम को देखेंगे। पंचम क्या है? पंचम आपका स्टेट ऑफ माइंड है, पंचम आपका हायर स्टडीज है, पंचम आपका जो है वो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप पंचम से आता है, पंचम आपका जो है वो संतान है, यहीं से पंचम आता है। तो जो लोग सिंगल हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जिनको लग रहा है कि लाइफ में कोई आना चाहिए, तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ऐसी स्थिति है जब लाइफ में किसी ना किसी की कोई एंट्री हो सकती है। उसका कारण यह है कि गुरु पंचम भाव को सीधा देखेंगे, केतु वहां से हट जाएंगे। केतु 30 अक्टूबर को हटेंगे, वो भाव खाली हो जाएगा, वहां पर गुरु की दृष्टि रह जाएगी। फिलहाल तो ये भाव राहु केतु एक्सिस में भी है, लेकिन जैसे ही वो हटेंगे तो आपके लिए गुरु की शुभता प्रदान, आपको गुरु शुभता प्रदान करेंगे। पंचम एक्टिवेट हो जाएगा, स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी और फैसले जो है वो क्लियर होंगे। तीसरा भाव पराक्रम का है, लेकिन वहां से समझदारी आती है, स्टेट ऑफ माइंड वहीं से आता है, तो समझदारी से फैसले जो होंगे वो पंचम भाव से होते हैं। वहां पर गुरु की दृष्टि आपको बहुत अच्छा फल करेगी। इजी गेंस पंचम भाव से आता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, फंसी हुई है, नहीं क्लियर हो रही, तो पंचम बताएगा, पंचम पर गुरु की दृष्टि बताएगी। गुरु धन के कारक हैं, वहां से चीजें क्लियर आउट होंगी। तो ये चीजें आपको 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर की अवधि के दौरान देखने को मिलेंगी मिथुन राशि के जातकों के लिए। वहां पर अब गुरु की एक दृष्टि जाएगी सप्तम भाव के ऊपर, यह है पार्टनरशिप का भाव। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा है, 4 सितंबर के बाद वो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लग रहा है कि लाइफ पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर नहीं है लाइफ में अभी तक, तो ये लाइफ पार्टनर का भी भाव है। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए रिश्ते का भी भाव खुल गया और शादी का भी भाव खुल गया, तो दोनों तरह के सिग्निफिकेंस एक्टिव हो जाएंगे। आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा देखने को मिलेगा। यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, पार्टनर के साथ कहीं कंफ्लिक्ट है, तो यहां पर राहु हटेंगे, गुरु की सीधी दृष्टि, वो कंफ्लिक्ट दूर होना शुरू हो जाएगा। पार्टनर की हेल्थ के ऊपर दिक्कत चल रही है, वहां पर गुरु की दृष्टि जाएगी, वहां पर आपको उसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अब कर्म स्थान, इस भाव का स्वामी ही शुभ गोचर में आ गया, तो भले ही आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, भले ही आपका अपना कारोबार है, तो निश्चित तौर पर उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु वृद्धि के भाव से ही गोचर कर रहे हैं। ये 11वां भाव है, आय का भाव है, निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। वैसे ही शुभ गोचर में है, लेकिन वक्री अवस्था में होने के बाद प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। उस चेष्टा बल बढ़ने के कारण आपको उसके और ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे अगले 118 दिन के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गुरु के वक्री होने का परिणाम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।